हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 12th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर हमारा यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम एंड रेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट होगा। सो आपने जैसा कि सुना, हम चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में यही आता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। वैसे नाम से आपको क्या लग रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? यस, मैं समझ गया। आप कुछ ऐसा बताने जा रहे होंगे कि सर्कुलर फ्लो में घूमता है, सर्कल के फ्लो में घूमता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ये ऐसा ही कुछ होता है। बट इससे पहले कि हम समझें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले कुछ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसके बाद आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, मैं अगर देखूं तो जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा देश है, हमारी इकोनॉमी है, इसको मेनली 4 सेक्टर में डिवाइड करा जाता है, जिसको कहते हैं, एक होता है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर। क्या होता है हमारे पास? हाउस होल्ड सेक्टर, जिसका काम क्या है? जिसका काम है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना। दूसरा है हमारे पास फर्म, जिसका काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। उसके बाद गवर्नमेंट हमारा थर्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एंड फोर्थ सेक्टर हमारा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर हमारा ये होता है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं आउट ऑफ द कंट्री या अब्रॉड कंट्री से, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है फॉरेन सेक्टर के अंदर। ठीक है, हम अपनी इकोनॉमी को 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। बट इन आवर 12th क्लास वी विल डिस्कस ओनली हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। मीन्स हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी। जब भी हम बात करते हैं सिर्फ किसकी? हाउस होल्ड एंड फर्म की, तो उसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर जब हम इन 3 चीज को डिस्कस करेंगे तो उसको बोला जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी। और जब हम फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये आपके आने वाले जब आप फर्दर स्टडी करोगे, ठीक है, तब आपके पास ये टॉपिक आएंगे। ये भी बहुत इजी टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम जो हमारे क्लास 12th में हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी हाउस होल्ड एंड फर्म की। देखो, मैंने अभी बताया फर्म क्या करता है। फर्म करता है सबसे पहला काम, फर्म हमारे जो फर्म है, जो हाउस होल्ड है, वो फर्म को क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, फैक्टर सर्विसेज होती क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फैक्टर सर्विसेज होती है, देखो, जो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करता है वो किसकी हेल्प से? वो हाउस होल्ड से लैंड लेगा, वो हाउस होल्ड से लेबर लेगा, वो हाउस होल्ड से कैपिटल लेगा, वो हाउस होल्ड से इंटरप्राइजेस लेगा। मतलब वो लैंड भी लेगा, वो लेबर भी लेगा, कैपिटल भी लेगा, इंटरप्राइज भी लेगा। मतलब हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। और वो फैक्टर सर्विसेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये हाउस होल्ड ने किसको दिया? फर्म को। या फर्म ने किसे लिया? हाउस होल्ड से। अब इस फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बट हम आगे बढ़े उससे पहले, अब इनके बदले, इन फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा? डेफिनेटली फैक्टर पेमेंट करेगा। अब वही लैंड के बदले वो रेंट देगा, लेबर को वो वेजेस देगा, कैपिटल पर वो इंटरेस्ट देगा, और इंटरप्राइजेस को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, इट मींस हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी उसकी। अब जब फर्म ने इसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, तो अब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म देगा हाउस होल्ड को। तो आप एरो से देख के समझ जा रहे होंगे कौन सा एरो किस तरफ जा रहा है। एंड फाइनली इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसके बदले पेमेंट करेगा। किसको? फर्म को पेमेंट करेगा। ये बहुत ही सिंपल हमारा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी में है। ठीक है,
अब मैंने जैसे कि बताया था हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब मैं बताता हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से इंट्रोड्यूस कराता हूं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन, इसलिए इसको कहा गया प्रोडक्शन फेज। उसके बाद क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। क्या होती है भाई, अगर किसी ने गुड्स को प्रोड्यूस करा तो उसकी इनकम जनरेट होगी, यस। देन थर्ड आता है एक्सपेंडिचर फेज। उस इनकम को क्या करा जाएगा, खर्च करा जाएगा। जैसे कि हमने बताया प्रोडक्शन फेज होगा तो इसमें क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। अब दूसरे फेज में इनकम को क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। एंड थर्ड फेज में क्या करा जाएगा, इनकम को खर्च करा जाएगा। पहले फेज में इनकम जनरेट हुई क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन करा, देन जब जनरेट हो इनकम तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करा एम्प्लॉइज में या डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज में, ठीक है। उसके बाद उस इनकम को जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो खर्चा करेंगे किस पर, वापस गुड्स एंड सर्विसेज पर। जो सबसे पहला स्टेप था, वापस खर्चा करेंगे किस पे, जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर वो वापस से इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन उस पर खर्चा कराया किस पर, प्रोडक्शन पे। तो ये साइकिल हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी। ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी ये साइकिल, ठीक है। तो आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी समझ में आ गया होगा। अब इसी को मैंने एक डेफिनेशन दे दिया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक साइकिल है, तो हमने कहा इट रेफर्स टू साइकिल। ये एक साइकिल है किस चीज का, सबसे पहले बोला हमने जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल है जनरेशन ऑफ इनकम का, किस में, प्रोडक्शन फेज में। तो प्रोडक्शन फेज में हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। अब क्या कराता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। उसके बाद फाइनली इट्स सर्कुलेशन। अब इसका क्या होता है, सर्कुलेशन। जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो खर्चा करेंगे। वो खर्च किस पे करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे। हाउस होल्ड टू फर्म, मतलब फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब अब ये लोग जब इनकम जनरेट हो गई है तो ये उस इनकम को खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे। आई होप मैंने बहुत इजी तरीके से आपको डेफिनेशन कराने की कोशिश करी है और आपको ये डेफिनेशन इजी तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं कुछ छोटे छोटे से आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कुछ हमारे अंदर हमारे टॉपिक के अंदर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसा कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। भाई स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे स्टॉक क्या होता है, किसी भी चीज को जब आप एक पॉइंट पर मेजर करते हो, जब किसी भी चीज को आप एक पॉइंट पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस पॉइंट पर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 करोड़ वेल्थ है, तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ये किस चीज का एग्जांपल दिया है, स्टॉक का। क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि अब इस मूवमेंट के बाद हो सकता है मेरी वेल्थ ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो मैंने एक पॉइंट की जब मैं एक बात बताता हूं तो उसको कहते हैं स्टॉक। और जब मैं एक पीरियड की बात बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इस महीने, इस वीक मैंने 10 करोड़ की सेल करी है, 5 करोड़ की सेल करी। जब भी मैं एक पीरियड की बात करता हूं तो उसको कहता है फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या, फ्लो कॉन्सेप्ट। जब भी मैं एक पॉइंट पर किसी चीज को मेजर करता हूं तो उसको बोला जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब भी मैं किसी चीज को एक पीरियड पे मेजर करता हूं तो उसको बोला जाता है फ्लो कॉन्सेप्ट। अब मैं इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताया वो आपको रीड कराता हूं। मीनिंग में हमने क्या कहा, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर मेरी वेल्थ कितनी है, एक पॉइंट पर बता रहा हूं, क्योंकि उस पॉइंट के बाद हो सकता है वो चेंज हो जाए, कम या ज्यादा जो भी हो सकता है। तो जब भी मैं पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को मेजर करता हूं तो उसको कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जब भी एक पीरियड पे किसी को मेजर करते हैं, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप किसी भी चीज को एक पीरियड पे मेजर करोगे तो उसको बोला जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। अब मैं इसके एग्जांपल्स बता देता हूं। देखो एग्जांपल्स क्या, पॉपुलेशन ऑफ भारत। अगर मैं भारत की पॉपुलेशन को क्या आप कैसे बताओगे, इस पॉइंट पे बताओगे ना कि इस पॉइंट पे भारत की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 140 करोड़ है। तो क्योंकि इस पॉइंट के बाद हो सकता है वो डाटा चेंज हो जाए। इस पॉइंट तक
भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल है, स्टॉक का एग्जांपल है। अब मैंने फ्लो की बात करी, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2023, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2023। अगर अब मैं बात करता हूं हमारे देश में इस साल, इस पूरे साल फॉर एग्जांपल 40 लाख बच्चों का जन्म हुआ है, तो ये किसकी बात करो, पीरियड की बात करी कि मैंने पूरे साल में, क्योंकि आप नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं एक पॉइंट का नहीं बता सकते, ये एक पीरियड का ही होगा। मैं बताऊंगा इस साल इतने बच्चों का जन्म हुआ है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो का एग्जांपल हो गया। दूसरा नेशनल वेल्थ, जैसे वही मेरे देश की जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो एक पॉइंट पे तो बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर कम हो जाए, तो जो नेशनल वेल्थ है ये भी एक पॉइंट पर बताया जाता है। सेम चीज नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम हम निकालते हैं, नेशनल भारत की जो राष्ट्रीय है उसको निकाला जाता है, वो एक पॉइंट पर नहीं होता, वो किस पर होता है, पूरे पीरियड का होता है, एक साल का होता है, इसलिए इसको किस में इंक्लूड करा गया, फ्लो कॉन्सेप्ट में। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाना है मुझे। फिर कह रहा है क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड। अगर मैं बात करूं, मैं एक किसान हूं, मैंने इस मूवमेंट पर फॉर एग्जांपल 50 टन व्हीट का स्टोर कर रखा, तो अभी इस मूवमेंट पे एक पॉइंट पे बता रहा हूं ना, हो सकता है मैं नेक्स्ट मूवमेंट पे ना, हर नेक्स्ट आवर में, नेक्स्ट मिनट में कुछ और व्हीट को व्हीट की स्टोरेज बढ़ा दूं, बट इस मूवमेंट में 50 टन स्टोर्ड है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो में क्या है, इस साल हमने कितना व्हीट प्रोड्यूस करा, क्योंकि जितना हम व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्या उसको एक पॉइंट पर बताते हो या इस सीजन का बताते हो कि इस सीजन हमने 100 टन 150 टन 200 टन प्रोड्यूस करा। आई होप ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये मैंने मीनिंग और एग्जांपल समझाया। अब मैं कुछ बताता हूँ टाइम डायमेंशन, क्योंकि स्टॉक को एक पॉइंट पर मेजर किया जाता है, तो कह रहा है इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। पॉइंट की बात कर रहा है ना, कोई पीरियड की तो बात नहीं करेगी, इस पीरियड से लेकर उस पीरियड तक हम मेजर करते हैं, नहीं, इसको एक पॉइंट पर मेजर किया जाता है, मतलब नापा जाता है इसको एक पॉइंट पर, तो इसलिए टाइम डायमेंशन, इसको टाइम डायमेंशन नहीं होता है इसके अंदर, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। बट क्योंकि फ्लो को एक पीरियड में मेजर किया जाता है, इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब एक फिक्स्ड है, फिक्स पॉइंट पर मेजर करा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और क्योंकि ये एक पीरियड का होता है, इसलिए डायनेमिक है, पीरियड में चेंजेस आते रहते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया है, वो है रियल फ्लो और मनी फ्लो। जब सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में करा था सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो उसके अंदर हमने देखा था फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज देता है हाउस होल्ड फर्म को, फैक्टर पेमेंट करता है फर्म हाउस होल्ड को, ठीक है। सो इसी से हम छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट निकालेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। सबसे पहले मनी, जब मनी का इन्वॉल्वेशन आ जाए तो उसको बोला जाएगा मनी फ्लो, और जब मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो उसको बोला जाएगा रियल फ्लो। समझाते हैं, जैसे सबसे पहले इन्होंने इसको फैक्टर सर्विसेज दी थी, ठीक है, इसमें मनी आ रहा है नहीं, बट इस फैक्टर सर्विसेज के बदले इन्होंने क्या करा, फैक्टर पेमेंट करा, मतलब पैसा इंक्लूड आया, तो इसको किसमें, फैक्टर पेमेंट को किसमें इंक्लूड कर जाएगा, मनी फ्लो में, ठीक है, क्योंकि ये मनी, इसके अंदर मनी आ रहा है। दूसरी चीज, जब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने हाउस होल्ड को बेचा, तो हाउस होल्ड ने इसके बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, पेमेंट करी, तो इसमें भी क्या इंक्लूड हो रहा है, इस पार्ट में और इस पार्ट में, दोनों में क्या इंक्लूड हो रहा है, मनी, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट किस में आ गए, मनी फ्लो में। अब मैं आपको रीड कराता हूं, देखो क्या कर रहा है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट कौन कर रहा है, फ्रॉम हाउस होल्ड को, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब फर्म टू हाउस होल्ड, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन। और इसके विपरीत क्या है, फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके विपरीत फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो कि कौन किसको कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है फर्म को, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम।
मनी फ्लो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो में हम बात करेंगे जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं रीड कराता हूं, ध्यान से देखना। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज किसने किसको दिए हैं? हाउसहोल्ड ने, फर्म ने, हाउसहोल्ड टू फर्म। एंड द corresponding flow of goods and services from household firm। इसके बदले अब इन्होंने क्या कर इनको करा है, गुड्स एंड सर्विसेज दी है, तो इसको क्या बोला गया? रियल फ्लो। जहां पर मनी इन्वॉल्वमेंट है उसको बोला गया मनी फ्लो, जहां पर मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको बोला गया रियल फ्लो। तो आई होप ये फर्स्ट चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, मैंने एक ही बोर्ड पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करी हो, और ये चैप्टर पूरा इसमें कवर है। अगर आप इस चैप्टर को इतना कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसके एक एक क्वेश्चन को कवर कर लोगे, ठीक है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉच करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।